दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में पार्टियों की तोड़फोड़ तो हमने अब तक देखी ही है। साथ ही साथ राजकीय क्षेत्र में काम करने वाले अनेक घरों को भी तोड़ा गया है। अब इसकी विस्तार से चर्चा बहुत बार हो चुकी है। घर तोड़ने वाले कौन हैं, पार्टी तोड़ने वाले कौन हैं, ये अब लगभग सबको पता चल गया है। इसके ऊपर कोई अलग भाष्य करने की आवश्यकता नहीं। हाल ही में एनसीपी के और शिवसेना के टूट जाने के बाद जो दृश्य दिखे उसको भी देखकर पार्टी के साथ साथ घर में भी दरार पड़ गई है, ये हमने देखा। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी यह घोषणा लेकर चलने वाले उद्धव ठाकरे और उनका परिवार बहुत सीमित है, यह बात समझ में आ गई। मतलब उद्धव ठाकरे का परिवार उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे, इन 4 ठाकरे तक ही सीमित है, यह बात सामने आई। क्योंकि उद्धव के जो सगे भाई है वो तो हमेशा एकनाथ शिंदे के साथ ही दिखे। अब यहां भी परिवार में दरार आ गई थी। क्या ठाकरे परिवार में आई हुई ये दरार सबसे पहली दरार थी? बिल्कुल नहीं। बाला साहब ठाकरे के भाई, उनके पुत्र राज ठाकरे भी अलग होकर निकल गए थे। मतलब परिवार में दरार ये तब से चली आ रही है। राज ठाकरे निकल गए, बिंदु माधव तो चले गए, लेकिन उसके बाद जयदेव ठाकरे श्रीकांत शिंदे के साथ चले गए। और ये सारे लोग जब देखते हैं तो परिवार के दरार की बात सामने आती है। शरद पवार तो इसमें माहिर खिलाड़ी है, बहुत ही माहिर खिलाड़ी है। मैं आपको 1 2 3 4 नहीं, दसों 100 नाम गिना सकता हूं जिनके परिवार में दरार आ गई है। सबसे पहले सातारा में चले जाइए, भोसले के परिवार में दरार आई, किसने डाली? सातारा के बाद सोलापुर चले जाइए, सोलापुर में मोहिते पाटिल के परिवार में दरार आई, किस वजह से आई? बीड़ में आइए, वहां पे गोपीनाथ मुंडे, जयदत्त क्षीरसागर, शिवाजीराव पंडित और न जाने कितने परिवार दरार आई, किसने डाली? घर को तोड़ने वाली राजनीति हो जाती थी और इसको घर तोड़ने वाला ही कहा जाता था। बाद में यही मामला एनसीपी के साथ और शिवसेना के साथ भी होने लगा और कहा जाने लगा कि पार्टी को तोड़ने वाले, घरों को तोड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं। मैं 2 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब आपको ही यह बताना है कि क्या घर को तोड़ा जा रहा है या नहीं। पहला उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूं, वो है सातारा का। सातारा में शिवेंद्र राजे के पिता और उदयन राजे, इन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी। शिवेंद्र राजे के पिता और उदयन राजे दोनों ही भोसले परिवार से, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज, और दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे। शरद लेवे वाला मामला तो आप जानते होंगे। शरद लेवे के खून वाले मामले में उदयन राजे को जेल तक जाना पड़ा था। अब इसी मामले से घर टूटा था, इतना टूटा था कि एक दूसरे को सामने आकर गुस्से की तरफ से ये देखते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? उदयन राजे भारतीय जनता पार्टी में आए, उसी वक्त शिवेंद्र राजे भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। अब दोनों ही परिवार के एक सदस्य एक दूसरे से बिल्कुल बनती नहीं है, वो दोनों एक पार्टी में एक साथ रहने लगे। पहले ये नहीं होता था। विवाद तो कई बार हुए, विवाद तो कई बार उत्पन्न भी हुए, उसे सुलझाया भी गया, लेकिन बाद में ये साथ साथ ही रहे। आजकल चीजें ऐसी हो रही है कि ये भोसले परिवार के 2 दुश्मन सदस्य अब एक दूसरे के सामने आकर बात करने में तो अभी हिचकिचा नहीं रहे हैं। यह घर को तोड़ने वाली बात नहीं है, यह घर को जोड़ने वाली बात है। मैं दूसरा उदाहरण बताने से पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाना चाहता हूं। देख लीजिए, यह वीडियो में आपको नजर आएगा। मतलब इसमें कोई ऑडियो नहीं रखना चाहता हूं मैं, बस वही बातें आपको दिखाना चाहता हूं जो देखनी है आपको। यहां एक बहन अपने भाई को आरती उतार रही है। उसकी आरती क्यों उतार रही है? तो भाई मंत्री बन गया, बहन मंत्री बनने वाली थी। यही वो भाई बहन है जिस बहना को भाई ने पिछली इलेक्शन में परास्त कर दिया था।
इन दोनों के बीच में इतनी दरार पैदा हो गई थी कि दोनों एक दूसरे का नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन मंत्री बनते ही धनंजय मुंडे पंकजा मुंडे के घर चले गए और अपने बहन से आरती उतरवा ली। जरा फोटोग्राफ्स भी देख लीजिए किस तरह से बहन भाई एक दूसरे से हंसी खुशी मिल रहे हैं। जब धनंजय मुंडे फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ जुड़ गए, मैं फिर से एक बार इसलिए कह रहा हूं कि परिवार में दरार डालकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे, प्रदेश के पदाधिकारी रहे धनंजय मुंडे को तोड़ा गया था और एनसीपी में शामिल किया गया था। और यही दरार परिवार को तोड़ती हुई चली जा रही थी जैसे ही धनंजय मुंडे भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से रिश्ता जोड़ने लगे। दोनों परिवार एक साथ आ गए, बहन भाई एक साथ आ गए। ये पार्टी को तोड़ने वाली बात नहीं है, ये घर को तोड़ने वाली बात नहीं है, ये घर को जोड़ने वाली बात है। यही बात अगर समझ में आए तो बहुत है, जो ना समझे वो अनाड़ी है। इतना कहकर आज की वाणी को विराम देता हूं। नमस्ते।